ये मजबूरी आप समझ सकते हैं निश्चित रूप से। जो नीतीश कुमार ने कहा है कि शेर को खूंटे में बांध दिया है, हम पहले ही बता चुके हैं कि नीतीश कुमार को अगर सीएम कुर्सी किसी को देनी होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं देंगे, जिसका कि उनको फायदा मिलेगा। पूरे दिन इस बात की चर्चा रही कि लालू प्रसाद का बेल कैंसिल हो जाएगा, उन्हें जेल जाना पड़ेगा, और तब कौन राजनीति को स्टीयरिंग लेकर के चलाएगा, स्टीयरिंग कौन थामेगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। खबरों की भीड़ में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आपसे होती हुई छू करके निकल जाती हैं और इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाते हैं। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिन बातों को लेकर के छोटी छोटी बातें राजनीति में बड़े बड़े कारण हेतु बदल देती हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में। लालू प्रसाद का पटना में टिके रहना और लालू प्रसाद का लगातार पटना की राजनीति से देश की राजनीति को स्टीयरिंग घुमाते रहना, ये सारी बातें स्पष्ट कर रही हैं कि आने वाला 2024 का चुनाव बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बिहार की तरफ देखना होगा। अगर बिहार में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी टीम और एनडीए के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। ये मुश्किल हालात तब होंगे जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ रहें और कांग्रेस उनका सपोर्ट करती रहे। बिहार की 40 सीटों को लेकर के जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में अचानक से रहते रहते विराम आ जाता है। हमने आपको कल बताया जो सर्वे रिपोर्ट है, हमने दोनों पक्ष के सर्वे रिपोर्ट बताए। एक सर्वे रिपोर्ट हमने बताया जो प्राइवेट एजेंसियां कर रही हैं, और दूसरा हमने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो IT सेल है उसके सर्वे रिपोर्ट। इस बीच में कई ऐसी बातें सामने आई। नीतीश कुमार को लेकर के भी बात सामने आई और लालू प्रसाद को लेकर के भी आई। लालू प्रसाद को लेकर के कहा जा रहा था, कल पूरे दिन इस बात की चर्चा रही कि लालू प्रसाद का बेल कैंसिल हो जाएगा, उन्हें जेल जाना पड़ेगा, और तब कौन राजनीति को स्टीयरिंग लेकर के चलाएगा, स्टीयरिंग कौन थामेगा। बार बार नाम नीतीश कुमार का आ रहा था कि तब बिहार का स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में होगा। अब इस बात की चर्चा एक बार फिर से हो गई कि नीतीश कुमार ने मौखिक रूप से तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है। इस बात की भी चर्चा हो गई कि यदि लालू प्रसाद जेल जाते हैं तो स्टीयरिंग जो है दोनों पार्टियों का एक में विलय करके और नीतीश के हाथ में थमा दिया जाएगा। लेकिन अचानक से कल जो बात सामने आई उसको लेकर के जब मीडिया कर्मियों ने नीतीश कुमार से कुछ सवाल पूछे, उन सवालों में एक सवाल ये भी था कि लालू प्रसाद को जेल जाना पड़ सकता है, उन पर सुनवाई है, तो नीतीश कुमार ने कहा कि बेचारा है, बेचारे को परेशान किया जा रहा है। इस पूरी कहानी का अब दूसरा पक्ष समझिए आप। पहला पक्ष तो आपने सुन लिया कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को बेचारा बताया और परेशान कर रही है ये बताया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस पर रिएक्शन जब आता है भारतीय जनता पार्टी का, नीतीश कुमार का इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था कि वो एजेंसियों को प्रभावित करके लालू प्रसाद और उनके साथ जो आते हैं नीतीश कुमार के, उनको परेशान करती है। इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में भी उस शख्स को सामने लाया गया जो नीतीश कुमार के साथ बड़ी लंबे समय से रह रहा था। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को साथ में ये भी बता देना चाहिए था कि आखिर लालू प्रसाद को बेचारा बनाया किसने है। आज जिस केस में लालू प्रसाद इस उम्र में भी इधर उधर भटक रहे हैं, बेल हो जाएगा, जेल हो जाएगा, इस पूरे मामले और इस पूरे पचड़े में फंसे हुए हैं, उसके पीछे की कहानी किसने लिखी थी, इसकी प्लॉटिंग किसने की थी। इसी नीतीश कुमार और ललन सिंह ने लालू प्रसाद को जेल भिजवाया था। आज वही उनके हितैषी बने हुए हैं। 2005 से पहले और आज भी नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद के बगल में होते हैं तो अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए वो बार बार ये कहते हैं कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था, और लालू प्रसाद ये सब कुछ इसी कान से सुनते हैं और बर्दाश्त करते हैं, उस पर रिएक्शन तक नहीं देते हैं। ये मजबूरी आप समझ सकते हैं निश्चित रूप से। जो नीतीश कुमार ने कहा है कि शेर को खूंटे में बांध दिया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में बने रहने के लिए लालू प्रसाद को सब कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत है। और अगर लालू प्रसाद ये सोच रहे हैं, चर्चाएं तो बहुत हुई, कल पूरे दिन चर्चा रही कि नीतीश कुमार के एक करीबी एमएलए हैं जो कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो गया है, तेजस्वी यादव को देंगे। लेकिन नीतीश कुमार कभी भी अपने हाथ से ऐसे उठा करके न तो धूल किसी को दिए हैं और ना आगे देंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़िए ना,
उसका गंदा हो गया जो तौलिया है वो भी नहीं देंगे खींचने के लिए। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनाव तक टिके हुए हैं और 2024 के चुनाव का परिणाम जैसे आएगा वो समझ रहे हैं, सब कुछ सारी रणनीतियां कायम है। और इसको लेकर के अगर हम पहले ही बता चुके हैं कि नीतीश कुमार को अगर सीएम कुर्सी किसी को देनी होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं देंगे, जिसका कि उनको फायदा मिलेगा। इस पूरी कहानी में आपने देखा कि नीतीश कुमार ने आरजेडी जेडीयू के बीच में अनबन की जो खबरें थी उसको भी निरस्त कर दिया। इतना ही नहीं, जातीय जनगणना पर उन्होंने अपना ब्राउनी पॉइंट लिया, तो वहीं राजभवन के से टकराव की बात को भी उन्होंने निरस्त करते हुए साफ कहा कि बेचारे लालू प्रसाद को सब परेशान कर रहा है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। जो सबसे बड़ा दाव है और दावा है वो है 31 अगस्त और 1 सितंबर का। 31 अगस्त को महाराष्ट्र में बैठक की शुरुआत होगी और 1 सितंबर को उस पर परिणाम आएंगे सामने कि आखिर क्या होकर निकल रहा है। इसके बाद एक बार फिर से देखना होगा कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत रहता है और लालू प्रसाद नीतीश कुमार के जो रिश्ते हैं वो कितना प्रगाढ़ रहते हैं और जो लालू प्रसाद सोच रहे हैं वो होता है या नहीं होता है। ये तो कंफर्म है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देने जा रहे हैं। जिस तरह का उनका मोटिव है और जिस तरह से वो लगातार एक्ट कर रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि 2024 छोड़ दीजिए, 2025 तक भी नीतीश कुमार कुर्सी किसी को देने नहीं जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद अब इसके आगे क्या करते हैं, कौन सी रणनीति बनाते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।